तो सबसे पहला शब्द जो भगवान कहते हैं अपने भक्त के लिए, कृपालु रकृतद्रोहस्तितिक्षु सर्वदेहिना सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः। सबसे पहला शब्द भगवान ने क्या कहा? जैसे उद्धव जी ने पूछा कैसा होता है आपका भक्त, तो भगवान ने सबसे पहला शब्द कहा कृपालु। माने उसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति दया हो, दाया राख धर्म को पाले, जो पीर पराई जाने रे। संत हृदय नवनीत समाना, माखन के जैसा कोमल जिसका हृदय हो, जो पर दुख से पीड़ित हो जाए, द्रवित हो जाए। देखो ये कसौटी भी है, स्वयं को कसने के लिए, स्वयं को परखने के लिए कसौटी भी दे रहे हैं भगवान। हमें लगता हो कि हम भक्त हैं तो फिर इस कसौटी पर हमें खरे भी उतरना चाहिए। देखो किसी की पीड़ा देखकर आपको पीड़ा होती है कि नहीं? चलो मैं ये तो नहीं कहता कि आप में से कोई ऐसा होगा जिसको पीड़ा पहुंचाकर सुख मिलता होगा, पर इतना पर्याप्त नहीं है। कभी कभी व्यक्ति सोचता है भाई हम किसी को कोई कष्ट नहीं देते, पर इतना पर्याप्त नहीं है। किसी के कष्ट से आपको पीड़ा भी होती है कि नहीं होती? आप भजन तो करते हो, आप साधन करते हो। मेरा कबीर तो कहता है, अरे दीनन देख घिनात जे, दीन को देखकर आपको घृणा होती है, और नहीं दीनन सो काम, और कभी दीन का दुख दूर करने के लिए आपने प्रयास नहीं किया। अरे दीनन देख घिनात जे, नहीं दीनन सो काम। कबीर कहते हैं उसे प्रभु का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। कहा जान के लेते हैं दीन बंधु को नाम, उसको भगवान नाम लेने का अधिकार नहीं है जिसके हृदय में दया नहीं है, जिसके हृदय में दया नहीं, उसको भजन का अधिकार नहीं। इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं जीवे दया नामे रुचि। बड़ा सुंदर सिद्धांत है बाप ये, जीवे दया नामे रुचि। बोले जो जीव पर दया रखे उसी को भजन में रुचि होती है, उसी को भजन का सुख मिलता है, जो प्राणी मात्र पर दया रखे। हमारे सेवक जी महाराज भी कहते हैं, सब जीवन सो प्रीत रीत निबाहत आपनी श्रवण कथन परतीत। और यह जो कृपा हरिवंश की, सब जीवन सुप्रीत, पीर पराई जाने रे, और पर दुखे उपकार करे सोई मन अभिमान ना आने। फिर भगवान कहते हैं कि प्राणी मात्र से किसी से भी उसका द्रोह ना हो, अजात शत्रु, उसका किसी से बैर विरोध ना हो। आपसे कोई बैर करे करता रहे। संत तो बड़ा सुंदर मार्ग देते हैं, कहते हैं जो तोए कांटा बोए वाए बोए तू फूल, तोए फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। फिर मैं कहता हूं कि कोई आपसे कर रहा है करता रहे, आपके मन से यही भाव प्रकट हो, आपकी चेतना से एक यही स्वर प्रकट हो, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, अपनी करुणा का जल तू बहा दे। श्रीमद् भागवत में श्री रंती देव जी का प्रसंग आता है। क्या मांगते हैं भगवान से कि प्रभु हम भी आपकी तरह सबके घट घट में बैठना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा अरे घट घट में तो हम ही बैठे हैं, आप बैठकर क्या करेंगे? बोले हम आपकी तरह नहीं बैठना चाहते। भगवान ने कहा अर्थात? बोले आप तो केवल दृष्टा बनकर बैठे हैं ना, सुख दुख देखते हैं। बोले लेकिन हम घट घट में बैठना चाहते हैं, किस लिए? कि सबके हिस्से का दुख हम पाए, सबके हिस्से का दुख हम पाए, ऐसी करुणा। तो कृपालु हो, अजात शत्रु, उसका किसी से बैर विरोध नहीं भाई। काकू निंदु काकू बंधु दो पल्ले भारी,
कि बिहारिन देव जी कह रहे अब हो कासो बैर करो, जब घट घट में वही बिहर रहा है फिर किससे बैर लगाऊं। तितिक्षु, सहले, वो जो दुख आए उसे सहले, तितिक्षु। देखो तप से ही जीवन में तेज आता है, तप से ही जीवन में तेज आता है। और तप क्या? वाणी का तप, मन का तप। काया के तप की बात भगवान कम करते हैं, संयम की बात तो करते हैं, पर वाणी का तप, असत्य भाषण ना हो, वृथा भाषण ना हो, कठोर भाषण ना हो, ये वाणी का तप है। किसी ने आपका अहित किया, आपने सह लिया, प्रत्युत्तर में आपने उसे सद्भाव दिया, ये मन का तप है, सर्वोपरि तप है। तो भगवान कहते कृपालु, अजात शत्रु, तितिक्षु, सर्वदेही नाम। और यहां तितिक्षा के बाद भगवान ने सर्वदेही नाम कहा, अर्थात माने जैसा सुख दुख हमें लगता है ना भाई, वैसा ही दूसरे को भी लगता है। अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। देखो आप इस समय मन में ये विचार कर रहे होंगे शायद कि भाई हम संसार में, व्यवहार में, परिवार में रहते हैं और ये सब करना तो बड़ा कठिन है, पर जब उद्देश्य श्रेष्ठ होता है तो उसके लिए मार्ग भी कठिन होता है, उसके लिए मार्ग भी कठिन है। यदि किसी को विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना है तो उसी के अनुकूल उसे तैयारी भी करनी है। उसके पास शरीर का बल भी हो, उसके पास वैसा आत्मबल भी हो, उसके पास युक्ति भी हो, उसके पास साहस भी हो। ऐसे ही ये श्रेष्ठतम लक्ष्य है भाई कि हमें भगवत चरणारविंद रूपी परम पद की प्राप्ति हो जाए। फिर इसके लिए मार्ग भी यही है। फिर भगवान कह रहे सत्य सारो, सत्य ही उसका जीवन हो। कई बार हमने इस विषय पर चर्चा की कि असत्य के धरातल पर खड़े होकर सत्य की आराधना नहीं हो सकती। महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में कृष्णम परम धीमहि न कहकर सत्यम परम धीमहि कहा। हम सत्य की उपासना करते हैं, सत्य को प्रणाम करते हैं, सत्य की जय हो, सत्य की विजय हो। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय है, सत्य की ही विजय है। और श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो उसका पहला नाम ही क्या देते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, जो सत्य है, सत्य। तो भगवान कह रहे हैं वो भक्त सत्य ही जिसके जीवन का सार हो। सत्य सारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः। समः, समत, जो समता को उपलब्ध हो गया है, और सर्वोपकारक। कई बार कहता हूं ना मैं आपसे, ये नहीं कहना है कि भाई इसकी सेवा करेंगे, इसकी नहीं करेंगे, यहां करेंगे, वहां नहीं करेंगे। सबकी सेवा, जहां अवसर आए, जहां अवसर मिल जाए वहां पर सेवा। क्योंकि देखो भाई, माया का काम है बांट देना, एक से अनेक कर देना। भक्ति का काम है अनेक को एक में ले जाकर निवेदन कर देना। माया बांटती है। जीव जैसे ही संसार में आता है क्यों रोता है? क्योंकि माया की पवन लगती है। वो जो उसकी चेतना केवल एक प्रभु से लगी थी, गर्भ में जो केवल एक प्रभु का चिंतन था, संसार में आते ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बंधु, और धीरे धीरे चिंतन बिखरता चला गया, चेतना बिखरती चली गई और जीव दुख पाता है। इसी बिखराव और भटकाव के कारण ही जीव दुख पाता है। और भक्ति क्या करती है? सब ओर से मन समेट कर सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सब ओर से मन समेट कर वो प्रभु में लगा रही है, वो एक में लगा रही है, एक में लगा रही है। तो समता को उपलब्ध हो गया। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। और जब सब सम है, एक सा ही है, एक का ही है, फिर सबकी सेवा, सबकी सेवा। फिर आगे भगवान कहते हैं कामैरहत धीर दांतो मृदु शुचिर किंचन अनीहो मितभुक
शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः। कामैर्हत, संसार की कामनाओं को जीत लिया हो जिसने। अब आपको लगेगा ये तो भाई बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत ऊंची बात है, कैसे हो? प्रभु से मिलने की कामना संसार की सब कामनाओं को जीत लेती है। एक प्रभु से मिलने की इच्छा हो जाए, और ये सत्संग का फल है, ये सत्संग का प्रसाद है कि प्यारे इस जीवन में कभी कभी इन आंखों से आपका दर्शन हो जाए। कब चरण तुम्हारे देखूं, कभी आपके उन श्री चरणों का दर्शन हो जाए। एक प्रभु से मिलने की इच्छा, आप देखो, संसार के सारे अनर्थों को टाल देती है। एक प्रभु के दर्शन की लालसा जीव को निर्मल कर देती है, निष्काम कर देती है। तो भगवान कह रहे कामेरहत, धीर, धैर्यवान हो। दांतो, दांत कहते हैं जिसने अपनी बाहर की इंद्रियों को वश में कर लिया है, माने जिसका जीवन बड़ा संयमित है, अनुशासित है, कहीं भी नहीं बैठ जाता, कुछ भी नहीं देख लेता, कुछ भी नहीं सुन लेता, कुछ भी नहीं खा लेता। माने जो साधक है, जो साध रहा है स्वयं को, बड़ा अनुशासित, बड़ा बड़ा गरिमामय जिसका जीवन है। पूर्व भी हमने चर्चा की ना, आपकी पारमार्थिक उन्नति हो रही है कि नहीं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है कि नहीं, इसका लक्षण क्या है कि आपके भाव में गंभीरता आनी चाहिए। आपका भाव गंभीर होता चला जाए। कोई बात नहीं, कल भूल हुई पर आज ना हो, आज हुई तो कम से कम आने वाले कल को तो ना हो। ऐसी चेष्टा तो साधक के जीवन में होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं भगवान मृदु, मधुर स्वभाव, अकिंचन। अकिंचन माने बहुत ज्यादा संग्रह ना हो जिसके पास, संग्रह हुआ तो उसकी चिंता होगी, और चिंता हुई तो चिंतन हट जाएगा भगवान से। संसार की वस्तु की चिंता करनी पड़े तो मन तो एक है ना। यही तो महाप्रभु जी कह रहे हैं, यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सच उपायो। संसार की वस्तु यदि हुई तो उसकी चिंता होगी, चिंता हुई तो प्रभु का चिंतन कैसे होगा? फिर अकिंचन, सब लज्जा भगवान को। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता।